वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज अश्मिता क्लासेस। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं पूरा न्यूट्रिशन सिर्फ एक फ्लो चार्ट की हेल्प से एक शॉट में, है ना। हमारा जो न्यूट्रिशन चैप्टर है वो ऑलरेडी हम खत्म कर चुके हैं हमारे लास्ट लेक्चर्स में। तो एक बार एक शॉट में जल्दी से रिकैप कर लेंगे ताकि हमारा जो भी हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा है वो जल्दी से एक बार में रिविजन हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो न्यूट्रिशन को हमने फर्स्ट ऑफ ऑल दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, राइट। दैट इज ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, राइट। न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड। खाने के फॉर्म में, फूड के फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स का इनटेक करने को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हमने न्यूट्रिशन को क्या किया था? टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, दैट इज ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बना रहे हैं ना, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है फॉर देयर एनर्जी और फॉर देयर सर्वाइवल, फॉर देयर फूड, है ना। दे आर नॉट डिपेंडेंट, दे आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कौन से ऑर्गेनिजम्स आएंगे? वेरी गुड, वो ऑर्गेनिजम्स आएंगे जो अपना खाना खुद बना रहे होते हैं, राइट। पहले हम लोग ऑटोट्रॉपिक कवर करते हैं, देन वी विल जंप इनटू हेटेरोट्रॉपिक। ओके, तो ऑटोट्रॉपिक को अगेन हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, फोटो ऑटोट्रॉफिज्म और कीमो ऑटोट्रॉफिज्म। क्या होता है फोटो ऑटोट्रॉफिज्म? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो लाइट एनर्जी का यूज करके खाना बना रहे थे, है ना। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो लाइट एनर्जी का यूज करके खाना बना रहे थे। कौन सी लाइट एनर्जी? सनलाइट का यूज करके खाना बना रहे थे, यस। और कीमो ऑटोट्रॉफिज्म में क्या पढ़ा था हमने? कीमो ऑटोट्रॉफिज्म में हमने ये पढ़ा था कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो केमिकल एनर्जी का यूज करके अपना खाना बना रहे हैं। ओके, अब हम आ जाते हैं फोटोसिंथेसिस, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन 100% नहीं तो 99% चांसेस है आने के। प्लस डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक भी आ सकता है। ओके, यहाँ से दो क्वेश्चन हमें मिल गए। सबसे पहले ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक के बीच का डिफरेंस हमको पूछा जा सकता है, प्लस यहाँ पे फोटोसिंथेसिस पूछा जाएगा, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा था, जो ग्रीन प्लांट्स थे, कौन से प्लांट्स? ग्रीन प्लांट्स जो थे वो अपना खाना बना रहे थे। रॉ मटेरियल क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। रॉ मटेरियल क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। किसकी प्रेजेंस में खाना बना रहे थे? सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में खाना बना रहे थे। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्या बना रहे थे? तो ग्लूकोज एनर्जी बना रहे थे। क्या बना रहे थे? ग्लूकोज। ग्लूकोज को क्या बोला था? C6H12O6। C6H12O6, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे ग्लूकोज बन गया, प्लस ऑक्सीजन जो होती है वो रिलीज होती है, जो हम बाद में इनहेल कर लेते हैं, है ना। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। प्लस अब यहाँ से जो फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चन बनता है, तो इट इज वेरी रेयर चांसेस कि वो आपसे ये पूछे व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, राइट। दे विल आस्क मेजर इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमने हमारा जब हम फोटोसिंथेसिस वाला लेक्चर पढ़ रहे थे वहाँ पे हमने कुछ इवेंट्स पढ़े थे जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हो रहे थे। वो मैं आपको जल्दी से अभी समझा रही हूँ, बट अगर आपको उसकी डिटेल स्टडी चाहिए तो आप प्लीज वो वाला लेक्चर देखिए, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में सबसे ज्यादा कौन से इवेंट्स हो रहे थे? सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। क्या हुआ? जो ग्रीन प्लांट्स की लीव्स थी जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल था, ग्रीन कलर का पिगमेंट था, उन्होंने क्या किया? लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में। जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हाइड्रोजन और वाटर में स्प्लिट कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? स्प्लिट कर दिया जाता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाद में कार्बोहाइड्रेट बना लेती है। These all are the events that occur during the process of photosynthesis। ये वाला जो है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है 3 मार्क्स में। Okay, so this is all about autotrophic mode of nutrition. Now we will study about heterotropic mode of nutrition. Heterotropic mode of
ऑफ न्यूट्रिशन की डेफिनेशन हमसे क्या कहती है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने खाने के लिए किसी पे डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंडेंट है, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट है, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने खाने के लिए किसी और पे डिपेंडेंट है, किस पे, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट है, उनको हम क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन या फिर हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिज्म। अब हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने दो चीजें पढ़ी थी। सबसे पहले हमने अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन पढ़ा था, कुछ डायग्राम्स बनाए थे, 5 अमीबा का स्ट्रक्चर बनाया था। अमीबा क्या होता है, कुछ नहीं, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सिंगल सेल है, मतलब उसके पास कोई भी बहुत ज़्यादा मल्टी सेल्यूलर नहीं है, यूनिसेल्यूलर एक सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म है। बॉडी बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज्ड नहीं है और कोई भी परफेक्ट शेप नहीं होता है, ठीक है। इसको जब फूड दिखाई देता है तो अपने बॉडी को चेंज करता है, स्यूडोपोडिया, फॉल्स फीट बनाता है स्यूडोपोडिया, उससे फूड को ग्रैब करता है। फूड को ग्रैब करने के बाद फूड की सराउंडिंग में एक फूड वैक्यूल बना लेता है। फूड ग्रैब कर लिया मतलब इंजेशन की प्रोसेस हो गई, फूड ग्रैब कर लिया मतलब इंजेशन की प्रोसेस। हम लोग ने 5 प्रोसेसेस पढ़ी हैं, कौन कौन सी, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, है ना। तो इंजेशन की प्रोसेस हो गई इनगल्फ करने पे या फिर उसको ग्रैब करने पे। फिर उसने फूड वैक्यूल बनाया, किसने, अमीबा ने फूड वैक्यूल बनाया अपने बॉडी के अंदर, ठीक है। अब वो जो फूड वैक्यूल है उसके अंदर बाकी की 3 प्रोसेसेस हो रही है, दैट इज डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन, जब ये तीनों प्रोसेसेस कंप्लीट हो गई तो जो वेस्ट मटेरियल बना उसके सराउंडिंग में भी अमीबा क्या करता है, एक वैक्यूल बना लेता है, जिसको हम बोलते हैं वेस्ट वैक्यूल। क्या बोलते हैं, वेस्ट वैक्यूल बोलते हैं, वेरी गुड। अब जो वेस्ट वैक्यूल होता है अगेन वेस्ट तो रिमूव करना पड़ेगा, अदरवाइज वेस्ट एक्यूमुलेट होगा, है ना। तो रिमूव करने के लिए अगेन अपना बॉडी शेप चेंज करता है, स्यूडोपोडिया, फॉल्स फीट बनाता है, वहां से वेस्ट को रिमूव अप करता है। दिस इज ऑल अबाउट अमीबा। अगर आपको डिटेल पढ़ना है तो मैंने प्रॉपर इसके लिए एक लेक्चर बनाया है, वहां पे जाके आप बिल्कुल आराम से पढ़ सकते हैं। अब हम अगर ह्यूमन बीइंग्स पे आ जाते हैं, दिस इज ओनली अ रिवीजन क्लास, ओके। तो हम लोग हर चीज को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं ह्यूमन बीइंग्स में न्यूट्रिशन। यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन, अमीबा इज ऑफ 3 मार्क्स, ठीक है। अमीबा वाला जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स में आएगा। आपको प्रॉपर क्या करना है, अमीबा के डायग्राम्स बनाना, उसके नीचे एरो बना के आपको लिखने जाना कि इस डायग्राम में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, इस वे में आपको आंसर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं ह्यूमन बीइंग्स पे। ह्यूमन बीइंग्स में से जो सीधा 5 मार्क का डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल से, या फिर सिंपल माउथ बगल कैविटी के बारे में पूछ सकते हैं, इसोफेगस का क्या फंक्शन होता है, स्टमक के अंदर कौन सा डाइजेशन हो रहा है, कौन से जूसेस रिलीज हो रहे हैं, एचसीएल का क्या फंक्शन हो रहा है, गैस्ट्रिक जूसेस का क्या फंक्शन है, इंटेस्टाइन में लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या कैसा, ये सारी चीजें आपसे सिंगली भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ह्यूमन बीइंग में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऑर्गन हैं जो डाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। सबसे पहले माउथ आता है, देन इसोफेगस आता है, स्टमक आता है, फिर इंटेस्टाइन जो 2 टाइप की होती है, स्मॉल एंड लार्ज। उसके बाद कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी आती है, सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर एंड पैनक्रियाज, ठीक है। तो हम माउथ के बारे में पढ़ते हैं। माउथ में हमने बगल कैविटी के बारे में पढ़ा था, टीथ के बारे में पढ़ा था। हमारी लाइफ में 2 टाइप्स के टीथ होते हैं, मिल्क टीथ होते हैं, परमानेंट टीथ होते हैं। जो हमारे मिल्क टीथ होते हैं वो 20 समथिंग होते हैं, हमारे जो परमानेंट टीथ होते हैं वो 32 होते हैं, ठीक है। और ये जो हमारे पास टीथ होते हैं 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इंसीजर्स, कैनाइस, मोलार एंड प्रीमोलार होते हैं, ठीक है। फिर इनका एक डेंटल फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था, जो कि अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू वांट टू स्टडी आप प्लीज़ वहाँ लेक्चर पे जाइए और इसको पूरा डिटेल में पढ़ लीजिए, ठीक है। ईसोफेगस एक पाइपलाइन स्ट्रक्चर है जिसका काम क्या होता है, फूड को, जो फूड हमारे माउथ में टंग की हेल्प से, टंग क्या करती है, सलाइवा रिलीज करती है, टंग क्या करती है, सलाइवा रिलीज करती है, ठीक है। तो अच्छे से टीथ होते हैं ना, टीथ का काम क्या है, खाने को च्यू करने का काम है, ठीक है, चबाने का काम करते हैं। अब टंग है, टंग क्या रिलीज करी, एक फ्लूइड रिलीज कर रही है जिसका नाम है सलाइवा, जो स्टिकी सा होता है, ठीक है। अब वो जो फ्लूइड होगा वो खाने के साथ मिक्स होगा, क्या होगा, खाने के साथ मिक्स होगा, मैस्टिकेटेड, ऐसे मिक्स होगा। अच्छे से जब मिक्स होगा तो वो एक बोलस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, बोलस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलस क्या है, वही हमारा चबाया
हुआ अच्छे से, मिक्स सलाइवा से मिक्स्ड वाला जो खाने का बाइट है दैट इज कॉल्ड बोलस। ठीक है, अब वो बोलस कहाँ आएगा, ईसोफेगस में आएगा। ईसोफेगस में आके जो बोलस है वो एक पाइप लाइन स्ट्रक्चर दैट इज ईसोफेगस, उसके थ्रू स्टमक में आएगा। मतलब बोलस को माउथ से स्टमक तक ले जाने का जो काम होता है वो कौन करता है, ईसोफेगस करता है। ठीक है, अच्छा हमने यहाँ पे पढ़ा था कि माउथ में डाइजेशन शुरू हो जाता है। किसका डाइजेशन शुरू हो रहा था माउथ में, स्टार्च का शुरू हो रहा था। स्टार्च काय में कन्वर्ट हो रहा था, माल्टोज में कन्वर्ट हो रहा था। स्टार्च क्या था, पॉलीसेकेराइड था। माल्टोज क्या था, डाइसेकेराइड था। शुगर को तोड़ रहे थे, कौन तोड़ रहा था, सलाइवा में एक एंजाइम होता है, उसका नाम क्या था, सलाइवरी अमाइलेज। क्या नाम था, सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज का दूसरा नाम जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिए, दूसरा नाम क्या था। यस, आप लोग लिख के दीजिए, दिस इज योर होमवर्क, सलाइवरी अमाइलेज का दूसरा नाम। ठीक है, तो स्टार्च जो था वो माउथ में डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। हमारे बॉडी का जो डाइजेशन है वो माउथ में शुरू हो जाता है। ठीक है, ईसोफेगस तक बोलस आ गया। अब ईसोफेगस के पास कोई भी एंजाइम्स नहीं होते, लेकिन म्यूकस होता है। क्या होता है, म्यूकस ग्लैंड्स होती है जो म्यूकस सिक्रीट कर रही होती है। म्यूकस क्या है, चिपचिपा सा एक सब्सटेंस है जो कि उस पैसेज को बहुत ज्यादा ल्यूब्रिकेट या फिर चिपचिपा बना देता है, ताकि जो बोलस है वो इजीली स्टमक तक पहुंच जाए। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट होता है जिसकी वजह से, क्योंकि हमारा जो ईसोफेगस मस्कुलर है ना, वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता रहता है ताकि हमारा खाना इजीली स्टमक तक पहुंच जाए। अब स्टमक पे आ जाते हैं, तो स्टमक में दो चीजें रिलीज हो रही होती है। कौन कौन सी रिलीज हो रही होती है, एक HCl रिलीज हो रहा होता है, गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज हो रहे होते हैं। ठीक है, स्टमक में अलग अलग खाना, जो फैट हो गया या फिर जो प्रोटीन हो गया या फिर जो शुगर्स हो गई, उनके रखने का क्या कैसे टाइम ड्यूरेशन है, डिटेल मैंने आपको लेक्चर्स में ऑलरेडी पढ़ाया है। ठीक है, स्टमक में HCl रिलीज होता है। HCl रिलीज होने के बाद क्या होता है, HCl एक तो क्या करता है, मीडियम को एसिडिक बनाता है, खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, प्लस क्या करता है, प्लस क्या कर रहा था, हाँ, फिर हम आ जाते हैं गैस्ट्रिक जूसेस पे। गैस्ट्रिक जूसेस का क्या फंक्शन होता है, खाने को ही डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं इंटेस्टाइन। तो दो टाइप के इंटेस्टाइन होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, स्टमक में कौन कौन सी चीजों का डाइजेशन हो रहा था, प्रोटीन का डाइजेशन। मेन डाइजेशन किसका हो रहा था, प्रोटीन का हो रहा था। बाकी थोड़ा बहुत क्या डाइजेस्ट हो रहा था, वेरी गुड, फैट डाइजेस्ट हो रहा था। ठीक है, इंटेस्टाइन पे अगर हम आ जाते हैं तो स्मॉल और लार्ज। स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इसलिए कहा जाता है जबकि वो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा पार्ट होती है, 6 मीटर 7 मीटर समथिंग की होती है, लेकिन उसको स्मॉल इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसका ल्यूमेन छोटा होता है कंपैरेटिव टू लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। यहाँ पे हमारा डाइजेशन जो होता है वो कंप्लीट हो रहा होता है। हमारा डाइजेशन क्या हो रहा होता है, यहाँ पे कंप्लीट हो रहा होता है। उसी जगह यहाँ पे विलाइज और माइक्रोविलाइज प्रेजेंट होती हैं जो खाने को एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं। फिर खाना जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। खाना क्या ऑलमोस्ट पूरा एब्जॉर्ब एसिमिलेट होने के बाद जो वेस्ट बचता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, अब लार्ज इंटेस्टाइन में जब खाना चला जाएगा तो लार्ज इंटेस्टाइन में जाके भी खाने में कुछ मिनरल्स, कुछ सॉल्ट्स, कुछ वाटर, कुछ बचा होगा, तो बॉडी सोचती है कि काय को वेस्ट करें, रख लेते हैं, स्टोर करके रख लेंगे, बाद में काम आएगा, है ना। तो लार्ज इंटेस्टाइन में भी छोटी छोटी विलाइज प्रेजेंट होती है जो एब्जॉर्प्शन का काम करती है। बाकी पूरा खाना जो होता है, जो वेस्ट होता है, वो रेक्टम में आके रुक जाता है। कुछ समय के लिए रेक्टम में टेम्परेरी स्टोर रहता है, फिर जैसे एनएस की ओपनिंग होती है हम उसको अपनी बॉडी से रिमूव कर देते हैं। दिस इज ऑल अबाउट हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, है ना। अब कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं जो इस डाइजेशन में बहुत ही मेजर रोल प्ले करती हैं। विदाउट दैट डाइजेशन इज इम्पॉसिबल। ठीक है, तो क्या करती हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड जो थी वो हमारी 3 टाइप्स की होती हैं। क्या कैसा होता है वो सारे आप वहाँ पढ़ोगे। सलाइवरी ग्लैंड क्या रिलीज करती है, एंजाइम रिलीज करती हैं जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज। क्या नाम है, सलाइवरी अमाइलेज, जो क्या करता है, स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। क्या करता है, स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। लिवर जो है वो क्या करता है, बाइल जूस सीक्रेट करता है। क्या सीक्रेट करता है, बाइल जूस सीक्रेट करता है। वहीं पे पैनक्रियाज क्या सीक्रेट करती है, पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करती है। क्या सीक्रेट करती है, पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करती है। ये सारा का सारा बस एक वन शॉर्ट रिवीजन था कि आपको सारी चीजें रिकैप हो गई कि हमने लास्ट लेक्चर्स में ऑलरेडी क्या हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ चुके हैं। ओके, बाकी हर टॉपिक को मैंने
लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल नहीं है, तो ये तभी हेल्पफुल होगा जब आपने लास्ट पूरे लेक्चर्स ऑलरेडी अच्छे से पढ़े होंगे, क्योंकि अगर आप पूरा नहीं पढ़ोगे तो रिवीजन तब किया जाता है ना जब आप पूरा पढ़ चुके हो, राइट। तो अगर आपने पूरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो दिस इज ऑफ नो यूज फॉर यू, ठीक है। तो अच्छे से प्रीवियस सारे लेक्चर्स आप लोग देखिए, उसके बाद इसको देखिए, दिस इज वेरी हेल्पफुल। वो सारे पढ़ने के बाद ये जल्दी से एक रिवीजन हो जाएगा ताकि हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे जंप कर सके। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो रेस्पिरेशन है वहाँ पे जंप करने वाले, न्यूट्रिशन से आने वाले प्रीवियस ईयर के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बहुत जल्दी हम मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करने वाली हूँ, तो प्लीज़ आप लोग फॉलो कीजिए उसको। बाकी रिवीजन करते रहिए, जितना आप लोग रिवाइज करेंगे उतना जल्दी जल्दी आप लोगों को चीज़ें बार बार आप जितना लिख लिख के रिवाइज करेंगे। सी आपने एक बार नोट्स बनाए, गुड, फिर दूसरी बार आपने रिवीजन किया जब उन नोट्स का, तो फिर से कुछ भी एक पेज में लिख लिया, फिर उसके बाद फिर से रिवीजन किया तो फिर से थोड़ा थोड़ा लिख लिया। जब आप लिख लिख के पढ़ते हैं ना तो उस टाइम पे आपको बहुत ईजिली और बहुत अच्छे से याद होता है। बाकी 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए मैं बहुत जल्दी एक स्ट्रेटेजी प्लान लेके आने वाली हूँ, जिसमें हम सीख रहे होंगे कि किस तरह हम अपने सब्जेक्ट्स को बांटें, किस तरह हम अपनी स्टडीज़ को बहुत ज़्यादा ईजी तरीके से इंजॉय करते करते सारी चीज़ें लिखें और हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए। जो इतना वास्ट सिलेबस है, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, हर सब्जेक्ट में इतने सारे चैप्टर्स हैं, किसको मेजर रखना है, किसको माइनर रखना है, कैसे क्या करना है, बहुत जल्दी एक लेक्चर में मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ। सो आप उसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, बहुत जल्दी आने वाला है। तब तक बस पढ़ते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रेस्पिरेशन पे जंप करने वाले हैं। तब तक के लिए न्यूट्रिशन को अपना 100% पक्का कर लीजिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।